केशवनगर राज्य के एक छोटे से हरियापुर गांव में रघु नाम का एक लकड़हारा रहा करता था। रघु बेहद गरीब था। एक दिन रघु अपनी कुल्हाड़ी लेकर अपनी झोपड़ी से बाहर निकल ही रहा था कि तभी उसकी पत्नी माया उससे बोली, घर में राशन खत्म हो गया है, खाने को कुछ भी नहीं है। आखिर हम कब तक ऐसे अपना जीवन गरीबी में काटते रहेंगे? क्या हमारे जीवन में सुख के पल कभी नहीं आएंगे? अरे जरूर आएंगे, भगवान पर भरोसा तो रखो। इतनी जल्दी हार क्यों मानती हो? चलो भगवान पर भरोसा रखो। काश हमारी कोई गरीबी में जीवन नहीं काटना पड़ता और आपको इस बुढ़ापे में जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाना नहीं पड़ता। हमारी शादी को 20 वर्ष हो गए हैं, लेकिन अभी तक मेरी कोख सूनी है। माया की बात सुनकर रघु उदास होकर अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल पड़ा और एक घने वृक्ष के नीचे खड़ा होकर अपने आप से बोला, मैं अपनी पत्नी को हमेशा हिम्मत बंधाता रहता हूँ, मगर अब तो मेरी भी हिम्मत टूटती जा रही है। अरे बुढ़ापा मेरे ऊपर हावी होने लगा है और अब तो शरीर में पहले जैसी जान भी नहीं रही। समझ में नहीं आता कि आगे क्या होगा। रघु ने इतना कहा ही था कि तभी रघु की नजर एक वृक्ष पर पड़ी। रघु ने देखा कि घनी झाड़ियों के ऊपर एक विशाल आकृति की कबूतर बैठी हुई थी और उसके ठीक बगल में एक बड़ा अंडा रखा हुआ था। अरे बाप रे, इस तरह का विचित्र विशाल कबूतर को तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। ओह, इस अंडे को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि मानो अंडा इसी कबूतर का हो। रघु ना चाहते हुए भी डरते हुए उस कबूतर के नजदीक आ पहुंचा। रघु को देखकर वो कबूतर तुरंत उड़ती हुई रघु की नजरों से ओझल हो गई। बाप रे, ये तो वास्तव में बड़ा विचित्र दृश्य है। कबूतर मुझे देखकर अचानक ऐसे उड़ क्यों गई? एक काम करता हूं, इस अंडे को घर ले जाता हूं। कल इसे केशवनगर राज्य में बेच दूंगा और इतने बड़े अंडे के मुझे अच्छे दाम तो मिल ही जाएंगे। और वैसे भी अंडा सोने की तरह चमक रहा है। रघु उस अंडे को लेकर घर चला आया। रघु के हाथ में इतने बड़े अंडे को देखकर उसकी पत्नी माया चौंक पड़ी। ये तो बड़ा ही विशाल अंडा है, ये आपको कहाँ से मिला? रघु सारी घटना बताते हुए माया से बोला, हाँ माया, देखो तो, वाह 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 वाह, ये अंडा कैसे सुनहरी किरणों की तरह चमक रहा है। अरे सुनो, मैं इसे कल केशवनगर राज्य में बेच आऊंगा, हमें बहुत अच्छे दाम मिल जाएंगे इसके। लेकिन मुझे तो डर लग रहा है, इतना विचित्र और विशाल अंडा मैंने कभी अपने जीवन में नहीं देखा। अरे अब डरना वरना छोड़ो माया, ईश्वर से प्रार्थना करो कि कल ये अंडा अच्छे दामों में बिक जाए, बस, ताकि हमारी गरीबी के दिन दूर हो जाएं। चलो अब सो जाते हैं, कल सुबह ही मैं अंडा लेकर केशवनगर राज्य की ओर रवाना हो जाऊंगा। चलो। कुछ देर में रघु और माया गहरी नींद में सो गए, मगर आधी रात के बाद अचानक एक बच्चे की किलकारी से उनकी आंख खुल गई। माया चौंकती हुई उठकर रघु को उठाते हुए बोली, उठिए जी, देखिए हमारे घर में बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। रघु आंखें मसलते हुए माया से बोला, लगता है तुम सपना देख रही हो ना। तभी रघु की नजर सामने अंडे पर पड़ी। रघु ने देखा तो वो अंडा टूटा हुआ था। अरे माया, वो देखो, अंडा तो टूट गया और बच्चे के रोने की आवाज भी ये टूटे हुए अंडे के अंदर से आ रही है। चलो 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 चलो, देखते हैं। रघु और माया तुरंत अंडे की ओर चल पड़े। उन दोनों ने देखा कि अंडे के अंदर एक नवजात कन्या, जो कि बहुत ही सुंदर थी, रो रही थी। माया तुरंत उस कन्या को उठाती हुई रघु से बोली, ये तो चमत्कार हो गया, अंडे के अंदर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया है। हाँ, ये इसी बात को तो मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिरकार ये रहस्य है क्या। छोड़िए जी, ये तो अच्छा हुआ कि आप इस अंडे को राज्य में लेकर बेचने के लिए नहीं गए, नहीं तो ये तो बच्ची किसी और के हाथ लग जाती और पता नहीं इसके साथ क्या होता। तुम कहना क्या चाहती हो?
हमारे विवाह को 20 वर्ष हो गए हैं मगर हमारी कोई संतान नहीं हुई। हो सकता है नियति ने हमारे लिए यही लिखा था, क्यों ना हम इसे अपनी संतान समझकर पाले। माया की बात सुनकर रघु गहरी सोच में डूबता हुआ बोला, हाँ, ये तो तुम सही कहती हो। ना जाने क्यों माया, इस कन्या को देखकर मेरे अंदर भी एक पिता का प्रेम उमड़ पड़ा है। ओह, अले ले 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 ले, कितना सुंदर है। आज से इस कन्या का नाम होगा तारा। रघु की बात सुनकर माया मुस्कुराने लगी। समय ऐसे ही बीतने लगा। तारा की परवरिश रघु और माया के बीच होने लगी। रघु की जहां लकड़ियां बहुत कम दाम में बिकती, अब वहीं पर रघु की लकड़ियां केशवनगर राज्य में सबसे अच्छे दामों पर बिकती। देखते देखते तारा 10 वर्ष की हो गई। एक दिन रघु मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी माया से बोला, अरे माया, तारा किस्मत की बहुत धनी है। अरे जब तक ये हम दोनों के जीवन में नहीं आई थी तब तक हम दोनों गरीबी में जीवन काट रहे थे, है ना? मगर तुमने देखा ना, उसके कदम हमारे जीवन के लिए कितने शुभ साबित हुए। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। अब तारा बड़ी हो गई थी। वो देखने में बहुत सुंदर लगती थी। एक दिन तारा तालाब से जल लेने गई थी। उसी समय उस राज्य का राजा मंत्री के साथ घूमने के लिए आया था। जब राजा की नजर तारा पर पड़ी तो उसे बहुत ही सुंदर लगी और राजा ने मन बना लिया कि मैं इसी से शादी करूंगा। वो उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। मंत्री, पता करो कि ये सुंदरी कौन है, इसके माता पिता कौन है। मैं इससे विवाह करना चाहता हूँ। ठीक है महाराज, मैं जल्दी से इस लड़की के बारे में पता लगाता हूँ। मंत्री ने जल्द ही उस लड़की के बारे में पता लगा लिया। महाराज, वो हमारे राज्य की हरियापुर गांव की लड़की है। उसके माता पिता एक लकड़हारे हैं। अच्छा, ठीक है मंत्री जी, उनके पास हमारे विवाह को लेकर प्रस्ताव भेजिए। अगले दिन मंत्री और कुछ सैनिक रघु के घर जाते हैं और मंत्री रघु से कहता है, केशव नगर राज्य के राजा आपकी बेटी से शादी करना चाहते हैं। क्या? ठीक है ठीक है, हम अपनी बेटी की शादी राजा से कराने के लिए तैयार हैं। ये तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। रघु की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो अपनी पत्नी के पास जाके बोला, अरे माया, हमारी बेटी तो बहुत भाग्यशाली है। इस राज्य के राजा विक्रम सिंह हमारी तारा से विवाह करना चाहते हैं। ये सोचकर पति पत्नी बहुत खुश थे। बड़ी धूमधाम से तारा का विवाह राजा से कर दिया गया। राजा की पहले से ही एक रानी थी और अब तारा दूसरी रानी बनकर महल में आई। राज्य में चारों तरफ तारा की चर्चा हो रही थी। ये सब सुनकर बड़ी रानी को रानी तारा से बहुत जलन हो रही थी। राजा को ये बात पता थी कि तारा किसी इंसान की पुत्री नहीं बल्कि एक कबूतर की अंडे से पैदा हुई है। अब राजा का अधिकांश समय नई रानी के साथ बीतता था। ये सब देखकर बड़ी रानी छोटी रानी से और भी जलने लगी। अब बहुत हो गया, मुझे हमेशा के लिए इसे महल से निकालना होगा। एक दिन बड़ी रानी छोटी रानी के पास जाती है और कहती है, तारा, तुम तो हमारी तरह किसी इंसान के पेट से नहीं पैदा हुई हो। तुम तो किसी अंडे से जादू की तरह बाहर आई हो। तुम बताओ, तुम्हारी जान कहाँ बसती है? दीदी, जैसे सभी की जान उनके हृदय में होती है, वैसे ही मेरी जान भी मेरे हृदय में ही है। देखो तारा, मैं तुम्हारी बहन की तरह हूँ। मुझे ये जानने की बहुत इच्छा हो रही है कि तुम्हारी जान किस में बसती है। अब तुम रानी बन गई हो और राज परिवार के लोगों पर हमेशा जान का खतरा बना रहता है। इसलिए तुम मुझे बता दो कि तुम्हारी जान किस में बसती है, ताकि तुम पर कोई खतरा होने पर तुम्हारी रक्षा कर सकूं। तारा बहुत ही मासूम और साफ दिल की थी। उसे नहीं पता था कि बड़ी रानी के मन में क्या चल रहा है और उससे कितना ईर्ष्या करती है। इसलिए वो बड़ी रानी को सारी सच्चाई बता देती है। दीदी, मेरे मायके में मेरे घर के आंगन में एक कुआं है और उस कुएं में एक लकड़ी का बक्सा है। उस लकड़ी के बक्से में एक छोटी सी डिबिया है
और उस डिबिया में से एक हीरे की अंगूठी है और उसी अंगूठी में मेरी प्राण है। ये सब जानकर बड़ी रानी ने तारा से कहा, तारा, तुम्हारी जान तो बहुत ही सुरक्षित है, परंतु ध्यान रखना, हम रानियों के अनेकों दुश्मन होते हैं, हमें जान का हमेशा खतरा बना रहता है। ये कहकर बड़ी रानी वहां से चली गई और तारा बड़ी रानी की बातें सोचने लगी। तभी वहां पर राजा आ जाते हैं। किन ख्यालों में कोई हो महारानी, हमें भी तो बताइए। महाराज, अगर मैं मर जाऊं तो मेरे शरीर को जलाना नहीं। ये कैसी अपशगुन जैसी बातें बोल रही हैं महारानी आप? महाराज, मरना तो एक दिन सबको है, परंतु मैं अपनी सारी बातें बताना चाहती हूँ। महाराज, मैं अगर मर जाऊं तो मेरे शरीर को जलाना नहीं, बल्कि एक महल बनवाकर उसके आंगन में मेरे शरीर को रखवा देना और उस महल के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें बनवा देना, ताकि उस महल के अंदर कोई प्रवेश ना कर सके। और हाँ महाराज, महल में एक बगीचा भी बनवा देना और ज़रूरत की सारी वस्तुएं रखवा देना। बस अब शांत हो जाइए महारानी। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम्हें कोई नहीं मार सकता। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। ऐसे ही कुछ समय बीतता है और जब छोटी रानी तारा गर्भवती थी, अब राजा छोटी रानी की बहुत देखभाल करने लगे थे। ये सब देखकर बड़ी रानी ने सोच लिया कि जब से छोटी रानी आई है तब से महाराज मुझ पे ध्यान नहीं देते, अब हमेशा के लिए उसको अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा। सुनो दासी, एक गोताखोर को बुलाओ। दासी गोताखोर को रानी के पास ले गई। सुनो गोताखोर, मैं जैसे जैसे बोल रही हूँ तुम्हें वैसा ही करना है। तुम तुरंत छोटी रानी के घर जाओ और उसके माता पिता अगर घर में ना हो तो उसके घर में चुपके से घुस जाना। घर के आंगन में एक कुआं है, उस कुएं में एक लकड़ी का बक्सा है और उस बक्से में एक छोटी सी डिबिया है। उस डिबिया को निकालकर मेरे पास ले आओ। इसके बदले मैं तुम्हें बहुत से सोने के सिक्के दूंगी। और याद रखना, अगर तुम इस काम में असफल रहे या फिर ये बात किसी के कानों कान खबर चली तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। ठीक है महारानी जी, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा और मैं आपको आज ये डिबिया लाकर देता हूँ। वह छोटी रानी के मायके चला गया और जब उसके माता पिता घर पर नहीं थे तो मौका देखकर घर में घुस गया और कुएं से लकड़ी के बक्से को खोलकर उसमें से छोटी सी डिबिया निकाल लिया। बक्से से डिबिया निकालते ही छोटी रानी की तबीयत खराब हो गई। गोताखोर वो डिबिया ले जाकर बड़ी रानी को सौंप दिए। बड़ी रानी ने गोताखोर को बहुत से सोने के सिक्के दिए। बड़ी रानी ने जैसे ही डिबिया खोली, छोटी रानी की तबीयत बहुत खराब हो गई। उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगी। जब बड़ी रानी उस अंगूठी को अपने हाथ में पहनी तो छोटी रानी की सांस एकदम से रुक गई और वो मूर्छित होकर नीचे गिर गई। राजा ने ये देखा तो जल्दी से राजवैद्य को बुलाया। राजवैद्य ने देखा छोटी रानी की सांस रुक चुकी थी। महाराज, अब छोटी रानी इस दुनिया में नहीं रही, उनकी मृत्यु हो चुकी है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये कहकर राजा फूट फूट कर रोने लगा। पूरे महल में मातम सा छा गया। सभी लोग सोच रहे थे ये कैसे हो गया। उधर बड़ी रानी छोटी रानी की मौत की खबर सुनकर बहुत खुश हुई। अब तो छोटी रानी की जान मेरे हाथों में है। अब मेरे रास्ते का कांटा हट गया है। थोड़ी देर बाद मंत्री राजा के पास आता है और कहता है, महाराज, रानी के अंतिम संस्कार का समय हो गया है। हमें उनके शरीर को जलाने के लिए लेके जाना होगा। नहीं मंत्री जी, हम छोटी रानी के शरीर को नहीं जलाएंगे। नगर के बाहर एक दूसरा महल बनवाइए और उसके आंगन में हमारी छोटी रानी का शरीर रखवा दीजिए। उस महल को चारों ओर से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरवा दीजिए ताकि उसमें कोई प्रवेश न कर पाए। साथ ही महल में ढेर सारा खाने पीने का सामान और अनाज रखवा दीजिए। सारे सुख सुविधाओं का सामान रखवा दीजिए। यही हमारी छोटी रानी की आखिरी इच्छा थी। मंत्री राजा की बातों से हैरान थे। महाराज ऐसा क्यों करवा रहे हैं? परंतु मंत्री ने राजा का आदेश मानते हुए नगर के बाहर एक बहुत बड़ा महल बनवाया गया और उसे ऊंची ऊंची दीवारों से घिरवा दिया गया। उस महल के आंगन में छोटी रानी की शरीर को रखवा दिया गया। साथ ही
ढेर सारा खाने पीने का सामान, सुख सुविधाओं का सामान रखवा दिया। छोटी रानी की मृत्यु पर बड़ी रानी बहुत ही खुश थी। वो सोच रही थी कि चलो अब हमेशा के लिए छोटी रानी चली गई और महाराज अब मुझे ही मानेंगे और मेरे साथ रहेंगे। इधर राजा बहुत ही दुखी थे। उनका अब किसी भी काम में मन नहीं लगता था। वो हमेशा छोटी रानी की यादों में खोए रहते। एक दिन राजा ने सोचा, छोटी रानी ने आखिर अपने शरीर को जलाने से मना क्यों कर दिया है? क्या वो फिर से जीवित होकर लौट कर आएंगी? परंतु ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। मरे हुए लोग वापस नहीं आ सकते। राजा अपने दिल को समझा लेते हैं। वो छोटी रानी की याद में कभी कभी उसके महल के चक्कर लगाया करते थे। एक दिन राजा ऐसे ही छोटी रानी की महल की तरफ चक्कर लगा रहे थे। तभी उन्हें महल के अंदर से एक बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी। ये सुनकर राजा बहुत हैरान थे। ये बच्चे की रोने की आवाज इस महल से कैसे आ सकती है? आखिर कोई भी बच्चा महल में कैसे आ सकता है? मुझे चलकर देखना चाहिए। बच्चे को देखने के लिए राजा महल के अंदर घुस गया। तब राजा ने देखा छोटी रानी के मृत शरीर के पास उसके बगल में एक छोटा सा बच्चा रो रहा है। राजा उस बच्चे को गोद में उठाए तो बच्चा चुप हो गया। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि वो बच्चा कौन है और यहाँ पर कैसे आ गया। तब राजा ने उस बच्चे को थोड़ी देर खिलाया। फिर वो बच्चा राजा की गोद में ही सो गया। तब राजा ने बच्चे को छोटी रानी के बगल में सुलाकर चला गया। अगले दिन राजा फिर से बच्चे को देखने के लिए महल में घुस गए। तब राजा ने देखा बच्चा महल के आंगन में खेल रहा है। राजा ने फिर से बच्चे को गोद में लिया और थोड़ी देर खिलाने के बाद बच्चा फिर से सो गया। तो राजा ने उसे छोटी रानी के शरीर के पास सुलाकर चले गए। राजा रोज उस बच्चे से मिलने के लिए जाता और बच्चे के साथ थोड़ी देर खेलने के बाद छोटी रानी के पास सुलाकर चला जाता। धीरे धीरे समय बीत रहा था। अब वो लड़का बड़ा हो रहा था और सारी बातें भी समझने लगा था। ऐसे ही एक दिन उस राजा ने उस लड़के से पूछा, बेटा, तुम कौन हो और तुम्हारी माँ कहाँ पर है? लड़के ने छोटी रानी की तरफ इशारा करते हुए बोला, मेरी माँ यही है। ये सुनकर राजा बहुत ही हैरान थे। राजा ने बड़ी हैरानी से कहा, क्या बेटा, तुम्हें रोज खाना कौन खिलाता है और तुम्हारा ख्याल कौन रखता है? मेरी माँ मुझे रोज खाना खिलाती है और ख्याल भी रखती है। ये सुनकर राजा बड़ी हैरानी में था। राजा ने बड़ी हैरानी से देखा। बेटा, कब जागती है तुम्हारी माँ? मेरी माँ तो रोज रात को जागती है और मुझे ढेर सारा प्यार भी करती है, खाना खिलाती है और सुबह होने से पहले वो सो जाती है। बेटा, आज रात जब तुम्हारी माँ जागेगी तो उससे पूछना कि माँ, तुम दिन भर सोती रहती हो और रात को ही क्यों जागती हो? ऐसा क्यों? ठीक है, आज रात जब मेरी माँ जागेगी तो मैं उनसे ये बात पूछूंगा। ये कहते बच्चा सो जाता है। फिर राजा उसे छोटी रानी के पास सुलाकर चले जाते हैं। छोटी रानी का प्राण उस अंगूठी में ही था और बड़ी रानी वो अंगूठी दिन में पहनी रहती थी। तब छोटी रानी के शरीर से प्राण निकल जाती थी और वो बिल्कुल निष्प्राण हो जाती थी। परंतु बड़ी रानी रोज उस अंगूठी को सोने से पहले निकाल कर रख देती। तब छोटी रानी के शरीर में उसका प्राण आ जाता था। छोटी रानी जब रात को जागती थी और अपने बच्चे को खाना खिला रही थी, तब बच्चा कहता है, माँ, मेरा पेट भरा हुआ है, मैं नहीं खाऊंगा। बेटा, आजकल तुम ठीक से खाना क्यों नहीं खा रहे हो? माँ, मैं खाना खा चुका हूँ। छोटी रानी ये बात सुनकर हैरान थी। तुम्हें किसने खाना खिलाया बेटा? माँ, मुझे राजा ने खाना खिलाया। वो रोज दिन में आते हैं और मेरे साथ खूब खेलते हैं, मुझे बहुत प्यार भी करते हैं। मुझसे थोड़ी देर खेलने के बाद चले जाते हैं। माँ, राजा पूछ रहे थे कि जब तुम्हारी माँ जागेंगी तो उनसे पूछना कि तुम दिन में सोती हो और रात में जागती हो, ऐसा क्यों? छोटी रानी अपने मन में सोची, महाराज को सब सच बताने का यही समय है। सुनो बेटा,
आज अगर राजा साहब आए तो उनसे बोलना बड़ी रानी के हाथ में चमकती हुई हीरे की अंगूठी है, उसी अंगूठी में मेरी माँ की प्राण बसी हुई है। बड़ी रानी दिन भर उस अंगूठी को पहनी रहती हैं, जिससे मेरी माँ का शरीर निष्प्राण हो जाता है और बड़ी रानी रोज रात को सोने से पहले वो अंगूठी उतार देती हैं। तब मेरी माँ में प्राण आ जाता है और वो जाग जाती हैं। अगले दिन रोज की तरह फिर से राजा उस बच्चे से मिलने के लिए जाते। तब वो बच्चा बोलता है, महाराज, मेरी माँ कह रही थी कि बड़ी रानी के हाथ में जो अंगूठी है उसमें मेरी माँ के प्राण है। महाराज समझ गए कि बड़ी रानी को छोटी रानी से बहुत जलन थी, जिस कारण वो छोटी रानी को जान से मारना चाहती थी। आज छोटी रानी की दशा बड़ी रानी की वजह से ही हुई है और उसके इस करतूत की सजा उसे जरूर मिलेगी। इससे पहले बड़ी रानी से वो अंगूठी लेना बहुत जरूरी है। राजा बड़ी रानी से अंगूठी लेने की योजना बनाने लगा। एक दिन राजा बड़ी रानी के पास जाता है और कहता है, महारानी, आपको इतनी बेशकीमती अंगूठी किसने दी है? इसे उतार दीजिए, मैं आपके लिए इससे कई ज्यादा सुंदर अंगूठियां लेकर आऊंगा। नहीं नहीं महाराज, मैं इसे नहीं उतार सकती। ये अंगूठी मेरी माँ की आखिरी निशानी है जो मेरी माँ ने दिया है। मैं इसे नहीं उतार सकती महाराज। राजा समझ गया कि बड़ी रानी से अंगूठी लेना इतना आसान भी नहीं है। इसके लिए मुझे दूसरा रास्ता अपनाना होगा। अब अगले दिन राजा फिर बड़ी रानी के पास जाता है और कहता है, रानी, मेरे प्रिय मित्र का एक छोटा सा बच्चा है, परंतु उस छोटे से बच्चे की माँ इस दुनिया में नहीं है और मेरे मित्र को उस बच्चे के पालन पोषण करने में बहुत दिक्कत हो रही है। उसकी मदद करना चाहता हूँ। अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं छोटे से बच्चे को यहाँ पर ला सकता हूँ? क्या आप कुछ दिनों के लिए वो छोटे बच्चे का लालन पालन कर पाएंगी? हाँ महाराज, क्यों नहीं। आप जरूर उस छोटे बच्चे को लेकर आइए। हमारी कोई संतान नहीं है, उसका कुछ दिनों तक ध्यान रखूंगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। फिर अगले दिन जब राजा छोटी रानी के महल जाता है तब वो उस बच्चे से बोलता है, बेटा, मैं जैसा जैसा बता रहा हूँ तुमको वैसा वैसा ही करना है। तुम बड़ी रानी के हाथ में जो हीरे की अंगूठी है ना, उसे पकड़ लेना और जोर जोर से रोने लगना और कहना कि मुझे थोड़ी देर इस अंगूठी के साथ खेलना है, और तब तक रोते रहना जब तक बड़ी रानी वो अंगूठी अपने गले से उतार कर तुमको न दे दे। ठीक है महाराज, मैं समझ गया। मैं योजना के अनुसार ही काम करूंगा। महल में सभी लोग बच्चे से ये बहुत प्यार करते हैं। थोड़ी देर बाद बड़ी रानी भी आ जाती है और उसे गोद में उठा लेती है। जैसे बच्चा गोद में आ जाता है, बच्चा अंगूठी को देखकर रोने लगता है। मुझे ये अंगूठी के साथ खेलना है, मैं इसके साथ खेलना चाहता हूँ। मुझे ये अंगूठी दो, मुझे ये अंगूठी दो। नहीं नहीं बच्चे, ये तुम्हारी खेलने की चीज नहीं है। मैं तुम्हारे लिए दूसरा खिलौना लेके आती हूँ। परंतु वो बच्चा उसी अंगूठी के लिए जिद पकड़े रहता है और जोर जोर से रोने लगता है। महल के सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और सभी उस बच्चे को बहलाने फुसलाने लगते हैं, परंतु वो बच्चा अंगूठी की रट लगाए बैठा था। ऐसा मानो अगर उसे वो अंगूठी ना मिले तो उसकी जान चली जाएगी। तभी योजना के अनुसार वहाँ पर राजा आ जाते हैं और रानी से बोलते हैं, अरे महारानी, ये आप क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रही हैं? आप राज्य की महारानी हैं और आप एक मामूली सी अंगूठी के लिए बच्चों जैसी जिद कर रही हैं कि मैं ये अंगूठी नहीं दूंगी। सोचिए, अगर इस बच्चे को कुछ हो जाता तो लोग आपको क्या कहेंगे? राज्य में आपकी क्या इज्जत बचेगी? अब रानी सोचने लगी कि अगर सच में बच्चे को कुछ हो जाता तो राज्य में मेरी प्रतिष्ठा चली जाएगी। एक काम करती हूँ, थोड़ी देर के लिए अंगूठी बच्चे को दे देती हूँ और जब इस बच्चे का मन भर जाएगा तो मैं इसे वापस ले लूंगी। बड़ी रानी वो अंगूठी अपने हाथ से निकालकर उस बच्चे को दे देती है। बच्चा अंगूठी को लेकर इधर उधर खेलने लगता है। थोड़ी देर बाद वो अंगूठी को लेकर राजा को दे देता है। राजा जल्दी से बच्चे को लेकर छोटी रानी के महल में आ जाता है। महाराज, मेरे प्राण इस हीरे की अंगूठी में ही बसती है। अगर ये अंगूठी कोई दूसरा ले ले तो मेरे प्राण चले जाते हैं। छोटी रानी, मैं सब जान चुका हूँ।
बड़ी रानी ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है और उसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। तुम अभी कुछ दिन इसी महल में रहो और मैं तुम्हें सही समय आने पर अपने साथ महल में लेकर चलूंगा। इसके बाद राजा अपने महल में चले जाते हैं और बड़ी रानी बहुत परेशान थी। महाराज, क्या आपने उस छोटे से बच्चे को देखा है क्या, जो मेरी अंगूठी लेकर खेल रहा था? अभी तो यहीं पर था, परंतु पता नहीं कहाँ चला गया। मैं सोची कि वो आपके साथ ही होगा। नहीं नहीं रानी साहिबा, वो तो हमारे साथ नहीं है। देखिए यहीं इधर उधर खेल रहा होगा। बहुत देर खोजने के बाद भी वो नहीं मिलता है। तब राजा रानी के पास आकर कहता है, बड़ी रानी, हमारे ऊपर पड़ोसी राज्य हमला करने वाले हैं और आपकी जान को बहुत खतरा है। महाराज, मुझे बचा लीजिए, मैं मरना नहीं चाहती हूँ। मैंने आपको छुपा कर रखने के लिए एक बहुत बड़ा तहखाना बनवाया है और उसमें आपकी सारी सुख सुविधाओं का सामान भी रखवा दिया है। आप वहीं पर कुछ दिन के लिए आराम से रहिए और जब युद्ध समाप्त हो जाएगा तो फिर आपको बुला लिया जाएगा। हाँ महाराज, आप जब तक कहेंगे तब तक मैं उस तहखाने में रहूंगी। राजा बड़ी रानी को लेकर तहखाने में बंद कर देता है। बड़ी रानी को पता भी चल गया कि राजा सभी बातों को जान गए हैं। रानी, तुमने जो छोटी रानी के साथ इतना बड़ा छल किया है, उसकी यही सजा है कि तुम इस तहखाने में जिंदगी भर रहोगी। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। महाराज, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हें माफी कभी नहीं मिलेगी। तुमने माफ करने वाले काम भी नहीं किए हैं। अब तुम इसी तहखाने में जिंदगी भर रहोगे। फिर राजा छोटी रानी के महल में जाते हैं और रथ पर अपने बच्चे और रानी तारा को पूरे सम्मान के साथ महल ले जाते हैं। ऐसे ही और रोमांचक कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल मीकू टून को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।